नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। हुई रथ यात्रा में भगदड़, 3 श्रद्धालुओं की मौत, 50 से अधिक घायल। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान रविवार सुबह करीब 4 बजे श्री गुंडिचा मंदिर के सामने मची भगदड़ में कम से कम 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 50 से अधिक लोग घायल हो गए। ये घटना उस वक्त घटी जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु मंदिर के सामने एकत्र हो गए थे, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई और धक्का मुक्की के चलते भगदड़ मच गई। पुरी के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ एस स्वैन के अनुसार सभी घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें 6 की हालत चिंताजनक है। मृतकों की पहचान बसंती साहू, बोलागढ़, प्रेमकांत मोहंती और प्रवाती दास, दोनों बालीपटना निवास के रूप में की गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच प्रारंभ हो चुकी है। हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, 9 मजदूर लापता, अलकनंदा उफान पर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बलीगढ़ के पास बरकोट यमुनोत्री मार्ग पर शनिवार रात बादल फटने से भारी तबाही मची। इस प्राकृतिक आपदा से एक निर्माणाधीन होटल स्थल को गंभीर क्षति पहुंची और वहां कार्य कर रहे 8-9 मजदूरों के लापता होने की खबर है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 19 मजदूर टेंट में रुके हुए थे, जिनमें से 10 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अन्य की तलाश में पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और राजस्व विभाग की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वहीं भारी बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे का करीब 10 मीटर हिस्सा बह गया है। चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ के पास भी मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वालों को अलर्ट कर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में दी योग और आपातकाल पर खास बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि योग अब विश्वव्यापी जन आंदोलन बन चुका है और इससे करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्ष 1975 में लगे आपातकाल को याद करते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा था और उस दौरान संविधान की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जागरूक रहने का आग्रह भी किया। चार धाम यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई। भारी बारिश से रास्ते बंद, श्रद्धालु फंसे। उत्तराखंड में जारी भारी बारिश के कारण चार धाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। यमुनोत्री हाईवे पर कई स्थानों पर भूस्खलन और जलभराव के कारण रास्ते बंद हो गए हैं, जिससे श्रद्धालु विभिन्न पड़ावों पर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग और विकासनगर जैसे प्रमुख पड़ावों पर तीर्थयात्रियों को रोकने और उनकी सुविधा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं। 1 जुलाई से कई नियमों में बदलाव, आपकी जेब पर असर तय। देश में 1 जुलाई 2025 से कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जो आम जनता की जेब और दिनचर्या दोनों को प्रभावित करेंगे। इनमें पैन कार्ड के नियम, रेलवे टिकट बुकिंग प्रणाली, गैस सिलेंडर की कीमतें, बैंकिंग प्रक्रियाएं और क्रेडिट कार्ड से संबंधित बदलाव शामिल हैं। कुछ मामलों में लोगों को राहत मिल सकती है, तो वहीं कुछ बदलाव अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डाल सकते हैं। ये बदलाव रोजमर्रा की जरूरतों से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए आम जनता के लिए सतर्क रहना जरूरी है। सुकांत मजूमदार को रिहाई मिली, बोले बंगाल के लिए गिरफ्तारी 100 बार मंजूर। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले पर विरोध जताने के लिए हिरासत में लिया गया था। रविवार सुबह उन्हें कोलकाता के लाल बाजार थाने से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने बेल बॉन्ड पर साइन करने से इनकार कर दिया था और 32 समर्थकों के साथ थाने में ही डटे रहे। सुकांत ने कहा, जब सत्ता की पुलिस सो रही हो तो किसी को तो जागना ही होगा। भाजपा यही कर रही है। बंगाल की रक्षा के लिए मुझे जितनी बार भी जेल जाना पड़े, मैं तैयार हूँ। स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, बनी तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला। भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। मंधाना ने केवल 62 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 112 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी इस शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने 210/5 का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम महज 14.5 ओवर में 113 रनों पर सिमट गई।
इस जीत के साथ मंधाना तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। मॉनसून का कहर, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मॉनसूनी वर्षा ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को प्रदेश के अधिकांश जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। इससे न केवल मौसम सुहावना हुआ है, बल्कि तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी तो कहीं तेज बारिश की सूचना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। हिमाचल के 7 जिलों में बारिश का कहर, भूस्खलन से सड़कें बंद, मकान क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते राज्य के 7 जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। शिमला के चमियाना क्षेत्र में मलबा गिरने से अस्पताल जाने वाली मुख्य सड़क बंद हो गई है। वहीं भट्टा कुफर में गाड़ियों पर चट्टानें गिरने की घटनाएं हुई हैं। संजौली के बोथवेल इलाके में भूस्खलन से एक मकान पर मलबा गिरा, जिसमें एक महिला और उसकी बेटी अंदर फंस गईं। राहत बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन, मेयर और पार्षद की टीम जुटी हुई है। 11 जुलाई से शुरू होगा सावन का महीना, जानिए धार्मिक महत्व और व्रत की तिथियां। इस वर्ष सावन का शुभ आरंभ 11 जुलाई से हो रहा है, जो 9 अगस्त तक चलेगा। पूरे 30 दिनों तक चलने वाले इस पावन महीने में शिव भक्त भगवान शिव की आराधना में लीन रहेंगे। हर सोमवार को श्रद्धालु व्रत रखकर शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा, गंगाजल, शम्मी और भांग अर्पित करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में शिव पूजन करने से समस्त कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले पर कुछ टीएमसी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे पर पार्टी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक सोच किसी एक दल तक सीमित नहीं है, बल्कि हर राजनीतिक पार्टी में यह समस्या है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि टीएमसी ऐसे बयानों की निंदा करती है और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग करती है। पार्टी ने संबंधित नेताओं से सार्वजनिक रूप से दूरी बना ली है। ईरान की अमेरिका को 2 टूक, खामेनेई के लिए अपमानजनक भाषा बंद करे तभी बनेगी बात। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अमेरिका वास्तव में ईरान के साथ किसी समझौते की उम्मीद रखता है, तो उसे अपने बयान और भाषा की मर्यादा समझनी होगी। अरागची ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ट्रंप द्वारा ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणी केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनके करोड़ों समर्थकों के आत्मसम्मान पर भी हमला है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अरागची ने ट्रंप की उस टिप्पणी की आलोचना की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उन्होंने खामेनेई को मरने से बचाया और यदि वो ऐसा न करते तो उनकी बहुत ही बुरी मौत होती। इस पर ईरानी विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि अमेरिका अपनी भाषा और नजरिया नहीं बदलेगा तो किसी भी समझौते की संभावना खत्म हो जाएगी। उन्होंने अमेरिका को कूटनीतिक संयम बरतने की सलाह दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।